तो यूएस और ईरान की वॉर में आपने कई बार सुना होगा कि यूएस के इतने जेट्स गिर गए और ईरान के इतने जेट्स गिर गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के पास कितने फाइटर जेट्स हैं? चलो गिनते हैं। तो सबसे पहले आता है सेपकैट जैगुआर। इस थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडिया ने यूके और फ्रांस की मदद से डेवलप किया था और इस एयरक्राफ्ट ने 79 में पहली बार एयरफोर्स को ज्वाइन किया और आज भी इंडिया के पास इसकी लगभग 80 एक्टिव यूनिट्स हैं। फिर आता है माइरेज 2000। एयरफोर्स में 1985 में ऐड हुआ ये एयरक्राफ्ट इंडिया ने फ्रांस की मदद से डेवलप किया था। ये फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट बालाकोट स्ट्राइक्स की वजह से बहुत फेमस हुआ और इस समय इंडिया के पास इसकी लगभग 50 यूनिट्स एक्टिव हैं। फिर आता है मिग 29 जो कि 1987 में एयरफोर्स का हिस्सा बना। इस फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट को भी इंडिया ने रशिया की हेल्प से ही डेवलप किया था और आज इसकी इंडिया के पास लगभग 45 यूनिट्स एक्टिव हैं। और फिर आता है एडवांस एयरक्राफ्ट सुकोई 30 जिसे साल 2002 में रशिया और इंडिया के HAL ने मिलकर डेवलप किया था। ये एक फोर्थ प्लस जनरेशन का फाइटर जेट है और इसकी इंडिया के पास लगभग 260 यूनिट्स एक्टिव रहती हैं। इसके ऊपर है हाल तेजस। ये एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट इंडिया के हाल में ही हुआ था। ये भी एक फोर्थ प्लस जनरेशन का फाइटर जेट है जिसकी इंडिया के पास लगभग 40 यूनिट्स एनी टाइम एक्टिव रहती हैं। और फिर इन सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है साल 2020 में ऐड हुआ राफेल। राफेल्स को पूरी तरह से फ्रांस से इंपोर्ट किया जाता है और ये एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसकी इंडिया के पास लगभग 36 यूनिट्स एक्टिव रहती हैं। और आखिरकार इन सबको मिलाकर इंडिया के पास हैं लगभग 600 फाइटर जेट्स जिनकी अराउंड 511 से 515 यूनिट्स हर समय एक्टिव रहती हैं। और यही सारे फाइटर जेट्स हमारे एयरफोर्स के जवानों के साथ मिलकर इंडिया के एयरफोर्स को बनाते हैं दुनिया की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स।